हेलो वेलकम नमस्ते। धानी फन क्लब में आपका स्वागत है, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशन सीरीज में। आज है किड्स प्ले एंड स्टडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो आउटडोर गेम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आउटडोर गेम में ओलंपिक भी इस समय चल रहा है और फीफा भी। तो फिर चलिए जानते हैं कि कौन कौन से गेम हमारे होते हैं आउटडोर गेम्स और उन्हें किन किन चीज़ों से खेला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हॉकी, जो कि इंडिया का नेशनल गेम है, जो कि एक स्टिक और बॉल के द्वारा दो टीमों के बीच में खेला जाता है और दो टीमें एक दूसरे के गोलकीपर के पास गोल करने के लिए लेकर जाती हैं। नंबर 2 पर आता है फुटबॉल। फीफा चल रहा है, कौन कौन देख चुका है और देख रहा है बराबर रात को जाग के, ज़रूर बताइएगा। तो फुटबॉल एक बॉल होती है जिसको दो टीम एक दूसरे के गोल करते हैं, इस तरह से खेला जाता है और इसमें जिसके पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं वो टीम हार जाती है। नेक्स्ट गेम आता है हमारा क्रिकेट का। तो क्रिकेट का बुखार तो पूरी दुनिया पे चलता है और इस समय वुमेन इंडियन क्रिकेट T20 चल रहा है। तो फिर ये खेला जाता है बैट और बॉल से, जिसमें दो टीमें एक दूसरे को बॉलिंग और बैटिंग कराती हैं। और आप इसकी बात तो जानते हैं, वरना फिर क्रिकेट वाला वीडियो आप देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियो। नेक्स्ट हमारा आता है टेनिस। टेनिस दो बल्लों के द्वारा बॉल से खेला जाता है। तो टेनिस जो खेला जाता है बॉल के द्वारा खेला जाता है और इसमें दो टीम के लोग सिंगल या डबल भी खेले जाते हैं, ये एक कोर्ट में खेलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बैडमिंटन। बैडमिंटन हमारा बल्ले और कॉक के द्वारा खेला जाता है। बल्ले और कॉक से ये खेला जाने वाला गेम बीच में नेट और कोर्ट में खेला जाता है, जिसमें एक दूसरे के फाउल्स किए जाते हैं, जिससे दूसरी टीम के का व्यक्ति जीत जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है जैवलिन। जी हाँ, भाला फेंक इसको हिंदी में कहते हैं। और भाला फेंक में एक लंबा सा भाला होता है, जिसको जितनी ज़्यादा दूरी पर फेंका जाता है वो उतने पॉइंट्स पाता है। तो फिर ओलंपिक में जैवलिन फेंकने वाले नीरज चोपड़ा तो सबको ही पता होंगे, क्योंकि गोल्ड लेकर ये हमेशा आते हैं। पिछली बार ये कहाँ से लाए थे, इस बार देखते हैं ये कौन सा मेडल लाने वाले हैं। नेक्स्ट है गोल्फ। जी हाँ, गोल्फ एक स्टिक के द्वारा बॉल के द्वारा खेला जाता है, जो कि होल्स में डाला जाता है। और गोल्फ के बड़े से गार्डन होते हैं, जिसमें वो बहुत दूर तक अपनी बॉल को थ्रो करके डालते हैं। ये भी दो लोगों के बीच में खेला जाता है। नेक्स्ट हमारा है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल खेला जाता है एक बॉल के द्वारा एक दूसरे के साथ खेला जाता है। ये सिंगल भी खेलते हैं और टीम में भी खेलते हैं। और वॉलीबॉल ज़्यादातर कोर्ट में भी खेलते हैं और बीचेस वॉलीबॉल भी अलग एक गेम होता है, जो कि खेलना बहुत लोगों को पसंद है और ओलंपिक में ये बहुत अच्छे से खिलाया जाता है। बास्केटबॉल। जी हाँ, बास्केटबॉल में एक बास्केट लगी होती है फील्ड पे, जो कि ये फील्ड में बास्केट में दोनों टीमों को एक दूसरे के बास्केट्स में गोल करने होते हैं, जिससे पॉइंट्स मिलता है और टीम जीतती है और हारती है इसी के बल पे। ये भी गेम बहुत ही रोचक और रोमांचक है। रग्बी में आपको पता है कि एक बॉल के ही द्वारा गेम होता है, फुटबॉल की ही तरह, मगर इसके रूल्स अलग होते हैं। फुटबॉल हम पैर से ही खेलते हैं और रग्बी हम हाथों के द्वारा भी खेलते हैं। रग्बी की बॉल थोड़ा सा अंडे का आकार में होती है और इसके रूल्स फुटबॉल से काफ़ी कुछ अलग होते हैं। ये भी खुले मैदान में ही खेला जाता है और एक दूसरे को गोल और पॉइंट किए जाते हैं रग्बी में भी। मगर ये बॉल हम लोग हाथों से एक दूसरे की टीम में ले लेकर और कैच दे देकर भागते हैं और दूसरे के एरियाज़ में जाकर पॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया है बेसबॉल। और बेसबॉल एक बैट के द्वारा, बैट डंडे आकार का होता है अलग टाइप का, उसको बॉल के द्वारा खेला जाता है। और इसमें भी दो टीमें एक दूसरे की तरफ बेस से बॉल को मारती हैं और
टीम इसी तरह से खेलती है। इसमें भी बहुत सारे अलग रूल्स हैं। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक लॉन्ग वीडियो अलग से बनाकर आपको ज़रूर समझाएंगे कि बेसबॉल कैसे खेला जाता है। आर्चरी, आर्चरी को हिंदी में हम तीरंदाजी कहते हैं और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा खेल है जिसमें हम आर्चरी यानी कि धनुष को लेकर दूर टारगेट पर निशाना लगाते हैं और आर्चरी के द्वारा ये लोग ये ओलंपिक में बहुत जल्दी अभी ही इंक्लूड किया गया है। पहले ये ओलंपिक में नहीं खेला जाता था। साइकिलिंग रेस, तो साइकिलिंग रेस कई तरह की होती हैं। कई मैराथन टाइप की साइकिलिंग रेस होती हैं और कई ये अलग टाइप की होती हैं, मगर साइकिलिंग रेस ओलंपिक की एक बहुत ही प्यारी रेस होती है जिसमें लोग साइकिलिंग करके एक दूसरे को और से आगे भागते हैं। और ये कई तरह की होती हैं, कई फील्ड में राउंडिंग में होती हैं और कई ये आपको पहाड़ों में भी इसकी साइकिलिंग रेसिंग दिखेगी और जो कि बहुत रोमांचक होता है। नेक्स्ट आ गई हमारी रिले रेस। तो रिले रेस किसको नहीं पसंद है, हमेशा आप देखते होंगे रिले रेस तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। रिले रेस की हमारी कौन थी, पीटी उषा। इस समय कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ज़रूर अभी कौन जीता है। और रिले रेस में एक दूसरे को वो लोग रोल देते जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा दूर दौड़ा जाता है। और रेस में कई रेसें होती हैं, शॉर्ट रेस होती है, लॉन्ग रेस होती हैं, कई किलोमीटर की भी रेसें होती हैं। इस तरह की कई रेसें होती हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया है स्केटिंग। तो स्केटिंग तो बहुत लोगों को पसंद है और बहुत लोग सीखने के आतुर भी होते हैं और बहुत सारे लोग तो खरीद के ले आते हैं और सीखते भी नहीं है। इस तरह के भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, मगर स्केटिंग जो ओलंपिक में होती है स्नो स्केटिंग अलग होती है और नॉर्मल स्केटिंग भी अलग होती है। नॉर्मल स्केटिंग में लोग खुले में स्केटिंग का एक फोर्ट बना होता है, उसमें अपने करतब दिखाते हैं और स्नो स्केटिंग में भी अपने करतब दिखाते हैं जिसकी बुनियाद पर वो जीतते हैं। नेक्स्ट हमारा है रनिंग रेस। तो रनिंग रेस में एक दूसरे से धावक बहुत तेज़ दौड़ते हैं और अपने नाम जीत करते हैं, हासिल करते हैं। तो फिर अभी रिसेंटली ओलंपिक में क्या मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा गया है इंडियन ही ये रनिंग रेसर के द्वारा। तो फिर आप कमेंट करके, सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रही हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि किसने मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड इतने सालों बाद तोड़ा है। ठीक है, और रेसिंग के बारे में और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ये खुले मैदान में रेसिंग होती है और उसमें धावक एक दूसरे से तेज़ भागकर अपनी जीत हासिल करते हैं, अपने देश को जिताते हैं। नेक्स्ट गेम आता है हमारा शॉर्ट पुट। तो शॉर्ट पुट ओलंपिक में पिछले ओलंपिक से ही इंक्लूड किया है। शॉर्ट पुट होता है गोला फेंक, इसको हिंदी में कहते हैं। जो प्लेयर होता है वो भारी सा गोला लेकर दूर से दौड़कर बहुत दूर की दूरी पर अपना गोला फेंकता है। जितनी दूरी पर जाता है वो उसके हिसाब से उसको पॉइंट्स मिलते हैं और यह पिछले ओलंपिक से ही इंक्लूड किया गया था शॉर्ट पुट। और ये भी गेम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और इसमें जो प्लेयर होता है उसका पेशेंस, उसकी पोलाइटनेस और उसका कर्तव्य दिखता है। नेक्स्ट आता है आपका सर्फिंग। सर्फिंग समुद्रों की लहरों में अपना करतब दिखाने वाले धावकों पर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा रोमांचित करने वाला होता है। जो समुद्र की लहरों में करतब दिखाते हैं और खेल दिखाते हैं और उनमें रोमांचित होते हैं, उनके लिए तो ये फेवरेट होता है और ये बहुत डेंजर भी होता है देखने में, मगर जो सर्फिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ही रोमांचित करने वाला गेम होता है। ये भी एक गेम है और बहुत सारे प्लेयर्स लहरों में दौड़ाए जाते हैं और उन लहरों में अपना करतब दिखाते हुए ये आगे बढ़ते हैं और उन लहरों से आगे निकलते हैं। नेक्स्ट हमारा गेम आता है सीलिंग का। सीलिंग का गेम होता है, नावों की रेस होती है। तो फिर नाविक अपने नावें तैयार कर लेती हैं और एक दूसरे से जीतने के लिए अपनी नाव को और तेज़ दौड़ाते हैं और जो नाव जीत जाती है उस
को ही अवार्ड मिलता है। ये भी एक बहुत ही रोमांचित करने वाला गेम होता है और इतना एनर्जीफुल होता है कि उस समय देखने वाले लोगों के हार्ट बीट बढ़ जाती है और एनर्जी से वो फुल हो जाते हैं जब वो सेलिंग का गेम देखते हैं कि नाव कितनी तेज़ी से दौड़ाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप एक आपको देखने में सिंपल सी ये जंप लग रही है, मगर इसमें धावक बहुत दूर से दौड़ कर आते हैं और जितनी ज़्यादा दूरी तक वो उस बालू पे अपने को कूदते हैं उसी से उनको वो मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो धारनी फन क्लब। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वंदे मातरम।